हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए पंचतत्व योग से है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर साइकिल 2025 जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2 जनवरी 2026 को। उसमें से योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ यानी टीचिंग मेथड में से जो क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर 2 में, वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए देखते हैं, उनको सबको देख लेते हैं। यदि आपने अगर मेरे टीचिंग मेथड से रिलेटेड यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स अगर नहीं देखी है तो आप उन्हें अवश्य देख लें ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ सकें। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कपल ऑफ टाइम्स आ चुका है। और सबको मतलब ये जो क्वेश्चन है वो भगवत गीता में से है, तो भगवत गीता भी हमारे वैसे है सिलेबस के अंदर। तो आइए हम देख लेते हैं। भगवत गीता के अनुसार कौन सी पद्धति गुरु एवं शिष्य के मध्य शिक्षा ग्रहण करने की नहीं है, ये पूछा गया। प्रणिपात, परिप्रश्न, ज्ञान विनयम और सेवा। तो इसका जो श्लोक है वो क्या है, वो ही हमें पूरा याद कर लेना चाहिए। तो तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो टीचिंग मेथड की जो बुक है इसी श्लोक के साथ ही स्टार्ट होती है। तो इसमें प्रणिपात है ऑलरेडी, परिप्रश्न है और सेवा है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, बहुत आसान आंसर है, ज्ञान विनय। तो आंसर इज थर्ड नंबर। ओके, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान था, जो कि ये रिपीट होता है एवरी ईयर, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया जाता है और सेम क्वेश्चन आता है। जब मैं आपको क्लास लेती हूँ, जिस समय मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उस समय मैं आपको हर एक चीज़ ये बताती हूँ कि ये इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। ओके, तो क्वेश्चन है योग के शिक्षण विधियों के अनुसार क्रमबद्ध करें, यानी उनको सीक्वेंस से लगाना है। योगाभ्यास का वाचिक परिचय यानी वर्बल डेमो, योगाभ्यास का प्रदर्शन और सिटिंग अरेंजमेंट, फिर इसमें जो योगाभ्यास के प्रमुख बिंदुओं को इंगित करना यानी साइलेंट फीचर्स और डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया। देन लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत और सामूहिक अभ्यास। तो इसमें सबसे पहले अगर हम हमारे खुद का अगर माइंड लगाते हैं तो उसमें भी सबसे पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। तो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। और उसके बाद में अगर हम देखें तो पहले हम वर्बल डेमो करते हैं और उसके बाद हम योगाभ्यास का जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डूज एंड डोंट साइलेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे। एंड देन व्हाट वील डू, लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो है पर्सनल और सामूहिक अभ्यास के बारे में बताएंगे। तो इसके मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको जब मैं क्लास लेती हूँ उस टाइम भी एक्सप्लेन करती हूँ और मेरे यूट्यूब की रिकॉर्डिंग के अंदर भी है। और आप जो है अभी मैंने यहाँ पर भी इसको ले लिया है ताकि आप उसको और फिर से पक्का कर लें। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा इसका हमारा 3 आंसर हो जाता है, जो हमने ऑप्शंस चूज किए थे उसके आधार पर। ओके, तो ये जो मैंने आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है फर्स्ट, उसके बाद में वर्बल डेमो है, एंड देन डेमोस्ट्रेशन, जो कि हम कह सकते हैं कि जो आपका इंडिविजुअली आप जब डेमो करते हैं, टीचर जब डेमो करता है। और उसके बाद साइलेंट फीचर्स आ गए, डूज एंड डोंट्स, एंड लास्ट में इंडिविजुअल प्रैक्टिस और ग्रुप प्रैक्टिस, इस तरीके से। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, आसनाभ्यास के समय थकान होने पर क्या करना है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अगर हमें टायर्डनेस फीलिंग हो रही है, अगर हम बीच में ही दूसरी प्रैक्टिस करने लग जाए, सेकंड आसन करने लग जाए उसके बाद, तो हमसे वो
ठीक से नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या लगातार आसनों का अभ्यास करते रहना चाहिए यदि अगर आप थके हो फिर भी? नहीं। और शवासन में आराम करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास क्या थके हुए हैं और आसन के बाद तुरंत हमें प्राणायाम कर लेना चाहिए? ये भी नहीं करना है। आसन के अभ्यास को रोक देना, फिर उसको रोक दो, हम कंप्लीट नहीं करें हमारा योगा अभ्यास, तो ये तो सारे एक तरह से ऑब्स्टिकल्स की तरह हो गए ना। तो हमको क्या करना चाहिए? शवासन में पहले आराम करना चाहिए, रेस्ट इन शवासन। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू आंसर हो जाता है। और जो इसके बारे में हमने पढ़ा था टीचिंग मेथड के अंदर, जो योगिक प्रिंसिपल में भी इसको बताया, चैप्टर नंबर 4 पॉइंट नंबर 7 में है, जो इसके अंदर कि योगिक अभ्यासों से अनावश्यक थकान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि उत्पन्न होती है तो शवासन के शिथिलीकरण अभ्यास द्वारा दूर किया जाना चाहिए। इसका आसान से इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन की विशेषता है। आसन की क्या विशेषता है? ये वैसे भी ये भी है जो इसमें से क्वेश्चन आया, वो मैं आपको बताऊंगी कहाँ से आया। बलपूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, क्या उसमें बहुत फोर्सफुली करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रयास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, क्या ऐसा करना चाहिए? और प्रयास रहित तथा क्रमिक श्वास प्रश्वास पूर्वक विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, क्या ऐसा हमें करना है? बाह्य आलंबन सहित विशेष शारीरिक स्थिति को प्राप्त करना, क्या ऐसा कहा है? बुक में नहीं कहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले उससे पहले हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो योग एवं अभ्यास है, जिसमें बताया गया कि भाई जो आसन है वो अफर्टलेसली करना चाहिए, आसन आयास रहित ढंग से करना चाहिए और सुखद अवधि तक ही बनाए रखना चाहिए। आपको टायर्डनेस फीलिंग हो तो आपको उसको स्टॉप करना है और पहले शवासन में आराम करना है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? योगिक प्रिंसिपल। योगिक प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 4, जो कि अध्यापन विधियों के स्रोत, श्रम रहित प्रयास और अधिक से अधिक शिथिलतापूर्वक आसन की अंतिम स्थिति में रहना, ये आसन प्राविधि की विशेषता है। तो दो जगह ये बात बताई गई कि भाई आपको प्रयास रहित परफॉर्म करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का जो है प्रयास रहित की जहाँ बात की गई, ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे दो प्रकार के जो कथन दिए गए हैं, उसमें एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। फर्स्ट है शारीरिक गति अस्थि एवं संधियों के कारण होती है। क्या जो फिजिकल मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू बोन्स एंड जॉइंट्स की वजह से होता है। फिर इसका कारण क्योंकि कंकालीय मांसपेशियां अस्थियों से संबंध होती है और पेशियां आकुंचन एवं प्रसार अस्थियों को संधियों के मध्य गतिशील करती है, जिससे शारीरिक गति होती है। हालांकि हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। Skeleton muscles are attached to the bones. Muscles contraction and relaxation move the bones at the joint, resulting in body movement. क्या ये पूरा सिर्फ कॉमन थोड़ा सा है ना, जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या हमारी जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, क्या अस्थियों संधियों के कारण होती है सिर्फ? क्या उसका कोई मसल्स का कोई रोल नहीं है उसमें? डेफिनेटली है। तो ये क्या हो गया कि जो हमारा असर्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या है? 4th आंसर आ जाता है। असत्य है फर्स्ट, जो ए है वो असत्य, लेकिन आर सत्य है। और बाकी के ऑप्शन में क्या दोनों सत्य और सही व्याख्या है? ये भी नहीं है। फिर देन दोनों सत्य है और व्याख्या सही नहीं है, ये भी नहीं है। सत्य ए सत्य है और रीज़न जो है असत्य, ये भी नहीं है।
तो हमारा फोर्थ आंसर ही करेक्ट होता है। इस तरीके से हमारे ये पांचों क्वेश्चंस टीचिंग मेथड जो यूनिट नंबर 9 है पेपर 2 में ये आए थे। तो इन सभी क्वेश्चंस बहुत आसान थे और उनको आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि अगर आपने मेरे पहले की वीडियो टीचिंग मेथड से रिलेटेड अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें और आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।